रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान में बादल घिरे थे, हल्की बारिश हो रही थी। एक पुराने घर की खिड़की से बूढ़ी फातिमा अम्मा बाहर देख रही थी। उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। फातिमा अम्मा, आज फिर कोई मेरा हाल पूछने नहीं आया। अल्लाह, क्या मैं इस दुनिया में अकेली रह गई हूँ। उन्हें याद आया पहले उनका घर कितना गुलजार था। उनके बच्चे उनके आसपास रहते थे, उनके पति थे, लेकिन वक्त के साथ सब दूर चले गए। अब उनके बेटे बड़ी बड़ी नौकरियों में व्यस्त हैं और हफ्तों तक उन्हें फोन भी नहीं करते। फातिमा अम्मा ने आंसू पोंछे और अपने खाली कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। सुबह के समय पास के घर में 10 साल का सलमान अपनी माँ के साथ नाश्ता कर रहा था। सलमान की नजर खिड़की से बाहर गई। उसने देखा फातिमा अम्मा अकेले बैठी हैं। उनके चेहरे पर गहरी उदासी है। सलमान परेशान होकर, अम्मी, ये बूढ़ी अम्मा रोज अकेली क्यों रहती हैं? कोई इनके पास क्यों नहीं आता? अम्मी, बेटा, उनके बेटे शहर में रहते हैं लेकिन बहुत कम याद करते हैं। सलमान का दिल भर आया। सलमान उदास होकर, अम्मी, क्या हम उनके पड़ोसी नहीं हैं? क्या हमें उनका ख्याल नहीं रखना चाहिए? अम्मी मुस्कुराईं और सलमान के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अम्मी, बिल्कुल बेटा, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया, जो अपने पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता वह हम में से नहीं। सलमान की आंखों में चमक आ गई। सलमान, अम्मी, क्या मैं फातिमा अम्मा से मिलने जा सकता हूँ? अम्मी हंसते हुए, बिल्कुल बेटा, जाओ और पूछो कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। सलमान धीरे धीरे फातिमा अम्मा के घर के दरवाजे तक पहुंचा और हल्की दस्तक दी। फातिमा अम्मा धीरे धीरे चलकर दरवाजे तक आईं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सलमान को देखकर हैरान रह गई। सलमान मुस्कुराकर, अम्मा, हमने सोचा कि आपके साथ बैठकर कुछ बातें करें। फातिमा अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा अम्मा, बेटा, इतने दिनों बाद किसी ने मेरा हाल पूछा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। सलमान ने उनके हाथ पकड़े और प्यार से कहा, अम्मा, आज आप मेरे साथ खाना खाइए। फातिमा अम्मा ने रोते हुए सलमान के सिर पर हाथ रखा। फातिमा अम्मा, बेटा, तुमने आज मुझे मेरी औलाद से भी ज्यादा खुशी दी। सलमान ने अगले कुछ दिनों में फातिमा अम्मा के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। कभी वह उनके लिए खाना लाता, कभी वह उन्हें मस्जिद तक छोड़ने जाता, कभी वह बस उनके साथ बैठकर बातें करता। अब फातिमा अम्मा अकेली नहीं थी। उनके पड़ोसी ने उनका हक अदा किया था। हजरत मोहम्मद ने फरमाया, जब कोई अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है तो वह अल्लाह के गुस्से को बुलाता है। सलमान अब रोज अपनी अम्मी से कहता, अम्मी, जब भी हमारे घर अच्छा खाना बने हम अम्मा के लिए भी भेजेंगे। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही इस्लाम की असली तालीम है। फातिमा अम्मा अब अकेली महसूस नहीं करती। सलमान की मासूम मुस्कान उनके लिए सबसे बड़ी दौलत बन गई। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।